नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना के वरीय फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी के। इनसे जानेंगे लालू राज बेहतर था या नीतीश कुमार जी का राज। आप बराबर सुनते हैं, नीतीश कुमार जी हो या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, इनका बराबर का नाम है कि पहले क्या था ये आप पुराने लोगों से पूछें तो सबसे इसमें डॉक्टर जो है उन्हीं से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले का राज बेहतर था या अब का राज बेहतर है। सर, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा सवाल यही है कि 15 साल लालू जी, 17वां साल नीतीश कुमार जी, आप सर किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, बिहार के लिए ये दुर्भाग्य की बात ही है कि अभी तक ऐसा कोई लीडरशिप नहीं प्राप्त हुआ जो बिहार को सर्वांगीण विकास के लिए एक तरह से पूरा डेडिकेटेड होकर के उनके लोगों के लिए, बिहार के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए गंभीरता से प्रयास किया हो। बोलने में थोड़ा हर्ष लगता है लेकिन सच्चाई यही है। विगत 15 वर्षों का जो शुरू का था उसमें स्थिति भयावह थी। उसमें ऐसी स्थितियां थी जिसमें समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असमंजस्य, बहुत ज़्यादा भय का वातावरण, इस तरह की बातें थी। माननीय नीतीश कुमार जी का पहला जो 5 साल रहा, शुरुआती 5 साल में कुछ आशाएं जगी, सबों की आशाएं जगी, कार्य हुए और हम लोगों को लगा कि शायद बिहार अब राष्ट्र के अच्छे राज्यों में से गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार के लोग जुझारू हैं, बिहार की धरती उपजाऊ है, फिर भी हम पिछड़े हैं। और इसका बहुत बड़ा दोष हमारे पॉलिटिशियंस को रहा है, इससे कोई निकार नहीं सकता है। क्योंकि जब यहाँ के मेहनत लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, सारी परीक्षाओं में यहाँ के लोग अव्वल करते हैं। यहाँ एक समय शिक्षा की ऐसी केंद्र थी बिहार, जो बाहर के लोग यहाँ आके पढ़ते थे। जब हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, साइंस कॉलेज में एडमिशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और 1983 to 85 हम लोग जब साइंस कॉलेज में पढ़े, उस समय पटना कॉलेज में बाहर से लोग हॉस्टल में आकर के विभिन्न क्षेत्रों में आर्ट्स के लोग भी पढ़ते थे। विदेशों के छात्र मैं जानता हूं कि वो लोग यहाँ स्टडी करते थे। तो इस तरह के हाईएस्ट सेंटर्स जहाँ थे, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग जुझारू हैं, मेहनतवादी हैं, उपजाऊ जमीन है, सब कुछ होते हुए हम क्यों पिछड़े हैं? तो इसमें मैं मानता हूं कि हमारे जो दिशा निर्देश देने वाले लोग, उनमें जरूर उस तरह की उच्चतम निष्ठा की कमी रही जो बिहार के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और आज भी वो चीज़ दिखती नहीं है। एक क्षणिक बदलाव प्रारंभ हुए थे, आशा जगी थी, फिर उसके बाद फिर चलता है वाला सिस्टम है, और अभी भी वही है, चलता है। सर, अभी आपने कहा कि बिहार के लोग मेहनती हैं, जुझारू हैं। इसका तो अभी आपने देखा पिछले दिनों जो यूपीएससी का टॉपर जो लड़का है वो बिहार के ही हैं। अगर यहाँ के लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिले, सरकार की तरफ से जो टैक्स दिया जा रहा है उसका भी अगर सही रिटर्निंग मिले, तो हमको लगता है कि बिहार कम से कम इंडिया में पहले पायदान पर होगा। देखिए, बिहार में ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं, पूरी तरह से भरपूर हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार भारतवर्ष में अव्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सिखों के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थल में एक है, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल है, पिंडदान है, पूरे देश विदेश पूरा सेंटर है वर्ल्ड का। यहाँ पर जैन मुनि के भी सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जो वर्ल्ड के लिए, जहाँ पैदाइश हुई, जहाँ ज्ञान हुआ, और मोहम्मदन मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत अच्छे ऐसे स्थल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। जब और रिलीजियस टूरिज्म जो होता है, बौद्ध आप देखेंगे, बौद्ध का तो खैर बोध गया में सबसे इम्पोर्टेंट है। रिलीजियस टूरिज्म जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में। उस पोटेंशियल को जितनी टैप करनी चाहिए थी वो टैप आज तक नहीं हुआ। लोग तैयार हैं कि मेरे रिलीजियस थॉट वाले
बुद्धिस्ट सर्किट में निवेश करने के लिए। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बाहर के जो लोग उससे जुड़े हैं लोग सब लोग तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी उम्दा स्तर की हमारी वो पर्यटन स्तर जो महत्व या फिर ऐसा स्थान रखना चाहिए था पूरे भारतवर्ष में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको क्षमता है कि उस रिलीजियस टूरिज्म में अव्वल आए। हमारे यहाँ जितना बढ़िया मैदान है, जितना बढ़िया खेती युक्त ज़मीन है, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि पंजाब के जैसा हम लोग अनाज उत्पन्न करके लोगों को दें, वो उतनी टैप नहीं हो पा रही है। जो बाढ़ की समस्या क्रोनिक है, हर साल की है, उसमें एक्स्ट्रा पानी को मैनेज करने की जितनी कोशिशें होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। नीदरलैंड्स में आप देखेंगे सब जमीन के नीचे है, समुद्र के तल से नीचे है। नीदरलैंड्स या एम्स्टरडैम डैमों का शहर है, पूरी तरह से डैम को ऐसे मैनेज किया गया है कि उस पानी को जो एक्स्ट्रा आता है ना, वो सबों के लिए वो रिसोर्स हो जाता है। वो नहीं हो पाई। जुझारू है, यहाँ पर घनत्व जनसंख्या का काफ़ी है, लेकिन वही यंग जनरेशन के लोग काफ़ी हैं। चीप लेबर यहाँ सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल तो है कि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 तो नहीं, लेकिन हाँ अव्वल राज्यों में हम लोग अवश्य रहें। सर जहाँ तक हमारी जानकारी है 83 में आपने मैट्रिक किया था, और उसके बाद सर 90 के बाद जो बिहार की स्थिति हुई, अभी सर कहाँ पा रहे हैं? देखिए बहुत दुखद लगता है और अंदर से मन व्यथित होता है। 83 में मैट्रिक करने के बाद, साइंस कॉलेज के फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद ऐसा गर्व होता था उस समय कि मैं साइंस कॉलेज, और उस समय शिक्षक लोग थे जो पढ़ाते थे, और एक एक बैच से, जैसे हम पाटलिपुत्र स्कूल से थे, एक बैच से उठ करके पूरा का पूरा बैच साइंस कॉलेज जाता था, उसी तरह साइंस कॉलेज से उठ करके पूरा का पूरा बैच मेडिकल या IIT में जाता था। अनफॉर्चुनेटली 90 के दशक के बाद से जो हमारे यहाँ शिक्षण इतना बढ़िया चल रहा था, उस पर क्या एक्सपेरिमेंट शुरू हुए समझ नहीं आया, और इतनी डिटेरिएशन हम लोगों ने देखा। उसके बाद अभी साइंस कॉलेज कभी कभी मन करता है तो जाते हैं, लेकिन जो रिसर्चेज होते थे, जो क्लासेस होते थे, वहाँ कहीं कोई अब पैरेलल नहीं है उसका। अब कहीं उसके बराबरी का कहीं अब वैसी व्यवस्था नहीं रही, वैसे शिक्षण नहीं रहा। ये दुख की बात है कि 90 के दशक में जो उसकी डाउनफॉल शुरू हुई, वो आज तक नहीं उभर पाई। सर आपको याद होगा 96-97 के आसपास में बिहार की डिग्रियों को अन्य राज्यों ने मानने से इनकार कर दिया था। हमारे लिए प्रत्यक्ष बात है। मैं इथियोपिया में यूनाइटेड नेशंस के साथ कार्य कर रहा था, बात 1998-99 की है। मैं वहाँ एक्टिंग डीन भी था, फैकल्टी ऑफ हेल्थ ऑफिसर्स का हेड डिपार्टमेंट था जी। और एक्टिंग डीन होने के कारण से मुझे, जब वहाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात हो रही थी, तो मुझे भी आमंत्रित किया गया। उस दिन मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, 98-99 की बात है। बिहार के भी कुछ प्रोफेसर्स या कुछ लेक्चरर्स की एप्लीकेशन वहाँ आई थी, एजुकेशन की या किसी चीज़ की, और वहाँ इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री होते हुए वहाँ पर उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था हमारे सामने। और हम उस दिन सबसे बड़ा दुख हुआ, जहाँ से हम पास आउट है पटना यूनिवर्सिटी, बिहार के अंदर के यूनिवर्सिटी की डिग्री को उन्होंने इंटरटेन करने से इनकार कर दिया। और ये दुख की बात उस समय आपने सही कहा, ये था कि डी रिकॉग्नाइज, कोई डिग्री का वैल्यू नहीं, कुछ है कागज है, नहीं हटाइए। हमने कहा कि सर ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हम जानते, नहीं हटाइए, बिहार का है। अभी क्या न क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके यहाँ क्या फीडबैक आया था, क्या आया था। उस समय कुछ लोग जेल गए थे हमारे यहाँ के, जो एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो उसके बाद उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और सीधे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उस लड़के की कोई फॉल्ट नहीं थी, वो हमारे सिस्टम की फॉल्ट के कारण उसको नौकरी नहीं मिली। सर डॉक्टर का तो समाज में एक अलग रुतबा है। उस समय 2000 के आसपास और अभी इतने साल बीत जाने के बाद आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, कहीं कतई दिखती नहीं है। आज के दिन भी यदि किसी को कार्डियक सर्जरी की आवश्यकता हुई, जब मैं 1996
दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में पढ़ाता था। उस समय वहाँ कार्डियक सर्जरी और रीनल ट्रांसप्लांट होते थे। दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना की बात कर रहे हैं, 96। उस समय वहाँ लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर नहीं था। उस मेडिकल कॉलेज की बात हम कर रहे हैं। और आज तक यहाँ पर इसी स्ट्रगल में है कि अभी तक बाईपास की स्थिति नहीं हो पाई है। आज किसी को अच्छे बाईपास सर्जरी कराने की आवश्यकता है, दिल्ली जाना पड़ता है। आज लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता है, कहीं कोई व्यवस्था बिहार के अंदर में नहीं है। रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआती दौर पर अभी कहीं कहीं चल रही है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाई है। जो मेडिकल साइंस इतना एडवांस किया, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हुए भी अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम से कम रिकॉग्नाइज्ड हो। हर एक साल डी रिकॉग्निशन की तलवार लटकती है। जबकि सर पीएमसीएच जितना पुराना हॉस्पिटल आपके पास, पुराना हॉस्पिटल है और अपने समय का वर्ल्ड में और इंडिया में पोजीशन रखने वाला हॉस्पिटल है, आज उसकी कोई स्थिति ठीक नहीं है। उसकी हालत यह है कि हर साल एमसीआई से रिकॉग्नाइज रहेगा कि डी रिकॉग्नाइज रहेगा, इसी पर आनंद फानंद में शक्ति लगी रहती है कि डी रिकॉग्निशन से बचा लिया जाए। एडवांसमेंट की तो बात ही नहीं है, डी रिकॉग्निशन की बात हो रही है अभी। ये बहुत दुख की बात है। चिकित्सीय क्षेत्र में भी बहुत पिछड़े हैं हम और आगे सुधार नहीं हो पाया है। सर पहले कहा जाता है कि एक भय का माहौल था, अभी क्या उस माहौल से आपको राहत लग रहा है या वही बात है? निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर जहाँ तक सवाल है, पहले की जो स्थिति देखी गई है 90s में, मिड 90s, उससे कई गुना अभी ठीक स्थिति है। लेकिन अभी भी जो स्थिति रहनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कहीं चेन स्नैचिंग है, कहीं कुछ है, कहीं मोबाइल छीन लिया, कभी कुछ कर लिया। लेकिन उस समय तो नाइटमेयर था। उस समय की स्थिति से अच्छी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर में है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। संगठित अपराध कम हुए सर? संगठित अपराध कम हुए। जो इंडस्ट्रीज चलती थी इस पर, अपराध पर बेस्ड इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन उसी पर होता था, उसी पे, और कोई इंडस्ट्री नहीं थी तो इंडस्ट्री यहाँ किडनैपिंग की थी, तो वो सब तो निश्चित तौर पे कम हुआ है। आप सर एक लाइन में किसको बेहतर मानेंगे, नीतीश राज या लालू राज? देखिए अभी दोनों में पैरेलल करना मुश्किल है, लेकिन नीतीश राज के फर्स्ट 5 इयर्स को मैं जरूर सैल्यूट करता हूँ और आशा करता हूँ कि उसी जज्बात के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन सर फिर बात तो वही आ गई कि 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी का ये फिर जो अगला 12 साल रहा वो पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। हाँ, उसमें जितनी पहली 5 साल में जो सोच, जो विजन, जो मिशन, जो डेडिकेशन देखी गई थी वो लैक कर रही है। सड़कों की सर क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति जो 90s में थी उससे तो कई गुना अच्छी है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि रिसोर्सेज भी उससे कई गुना बढ़े हैं जी। आपके टैक्सेस भी आज दे रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए 50% टैक्स इधर से उधर, तो आमदनी सरकार की कई गुना बढ़ी है। उस हिसाब से सड़कें भी बढ़ी हैं, अच्छी हुई हैं। लेकिन अभी भी आप पटना के अंदर भी जाएंगे, बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं जहां इतनी उबड़ खाबड़ है। पटना के मेन शहर हम बता रहे हैं, जहां मैं रहता हूं वहां की मैं बात बता रहा हूं यथा स्थिति। MIG कंकड़बाग लोहिया नगर में आप जाके देखेंगे गड्ढे वड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ी लगता है कि बैलगाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ी वैसे ही जाती है, रोज आती है। पटना शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी स्थिति तो पहले से रोड अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। सर एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि यूपीए जब सरकार थी उस समय लालू जी की अच्छी पकड़ थी, अच्छा दबाव था सरकार पर, और आज जो एनडीए की सरकार है इसमें नीतीश कुमार जी की भी अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि कई साल से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात हो रही है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात हो रही है, दर्जा देने की बात हो रही है, लेकिन इस दिशा में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। देखिए ये सब हमारी समझ से मुद्दा से भटकाव की बातें हैं। अगर रिसोर्सेज आपके पास, अभी भी मेरा मानना है कि बिहार के पास अपनी रिसोर्सेज इतनी है, अगर उसको इफिशिएंटली मॉनिटरिंग करते हुए अगर उसको रिसोर्सेज को यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, मिस यूटिलाइज नहीं किया जाए, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसके लिए हमें किसी से दान मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रिसोर्सेज, हमारे जनसंख्या, हमारे उर्वरता, हमारी जो टूरिज्म की साइट्स हैं, इसमें क्षमताएं अपूर्व, अभूतपूर्व है। पटना यूनिवर्सिटी तो कभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं रहा। जब मैं साइंस कॉलेज का छात्र था, मैं छाती चौड़ा करके चलता कि मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, और एक से एक वहाँ के विद्यार्थी थे। एक बार मैं IIT में
उठ करके जाते थे। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन पटना साइंस कॉलेज की एक पहचान थी अपने आप में पूरे भारतवर्ष में, बिना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हुए। तो इसलिए जरूरी नहीं है, मुद्दा भटकाव का है सब कि हमको कुछ नहीं किया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाए तो कुछ नहीं किया। तो सेंट्रल उस समय भी नहीं था, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, अपनी पहचान बनाए हैं, इससे बेहतर स्थिति थी। अभी की सरकार में सर आप क्या बदलाव चाहते हैं जिससे कि और बेहतरी हो सके बिहार के लिए? देखिए, अभी जो मिशन विजन बिहार के अंदर में पहले थे, डेडिकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप, अपने सेल्फ से ऊपर और केवल गद्दी बचाओ गद्दी बढ़ाओ उससे ऊपर सोच, बिहार के लिए सोच, वो हो एजुकेशन और स्वास्थ्य में बुनियादी जो एक होता है कि दिखावा कि हाँ भाई हमने इतना सेंटर बना दिया, सेंटर की स्थिति क्या है क्या नहीं अभी भी जानते हैं, लेकिन अंदर से बुनियादी ढांचे में मूलभूत परिवर्तन हो, लॉ एंड ऑर्डर और सुदृढ़ हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आम आदमी जिससे त्रस्त है वो सभी ठीक हो, और ग्रीवांस आज के दिन में सब कुछ तो ऑनलाइन और सब कुछ है, तो ग्रीवांस सेल हो जिसमें आम आदमी अपनी परेशानियों को सरकार तक बेहिचक बिना डरे थाने तक और सरकार तक पहुंचा पाए, ऐसी व्यवस्था हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन दिवाकर तेजस्वी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले सरकार से तो बढ़िया है, लेकिन इस सरकार की भी सिर्फ 5 साल का कार्यकाल जो है उसी को इन्होंने अच्छा माना है, और अभी सरकार को बहुत से कार्य करने चाहिए जिससे कि बिहार की बेहतरी हो। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।